हेलो फ्रेंड्स एन एस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं नीतीश कुमार। आप लोग अगर क्लास 10th का एग्ज़ाम दे दिए हैं और आप लोग का रिजल्ट भी आ गया है, आप लोग सोच रहे होंगे कि आगे की पढ़ाई मतलब क्या करें, 12th करना है कि ITI करना है। अब 12th भी करना है तो ISC करना है या आर्ट्स करना है। अब ISC करना है तो उसमें बायोलॉजी लेना है या मैथ लेना है, बहुत सारे कन्फ्यूजन होगा। तो आज मैं उस कन्फ्यूजन का दूर करूँगा। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो पसंद आए तो। आप लोग जो है लास्ट तक देखें, मैं सारा चीज़ बताऊंगा कि आप लोग को कौन सा कोर्स करना सही रहेगा, ठीक है। अब ये बात है कि कोई है रिच फैमिली से मतलब अमीर घरों से और कोई है मतलब नॉर्मल घर से मतलब गरीब घर से। अब दोनों है पढ़ने वाला। अब एक ऐसा कंडीशन आता है कि कोई पढ़ने वाला ही नहीं रहता, कोई फ़र्क नहीं पैसे वाला है या नहीं है, फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो पढ़ने वाला ही नहीं रहता है। तो मैं 3 कैटेगरी में बांटा हूँ, ठीक है। पहला है अमीर मतलब पढ़ने वाला लड़का है और उसके पास पैसा भी है। दूसरा क्या है कि गरीब लड़का है, ठीक है, और वो पढ़ने वाला भी है, यानी कि पैसा का कमी है लेकिन पढ़ने वाला है। ये दूसरा कैंडिडेट हो गया, ठीक है। या तीसरा में रखे हैं ना पढ़ने वाला बच्चा को, ठीक है, जो पढ़ने वाला है ही नहीं, पैसा है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये पढ़ने वाला लड़का नहीं है। तो मैं 3 कैटेगरी में आज बताने वाला हूँ। आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके लिए बेस्ट से बेस्ट क्या रहेगा मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले चलते हैं अमीर वाले जो है, ठीक है, और पढ़ने वाला लड़का है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और आपके पास पैसे की कमी नहीं है, ठीक है, तो आप लोग इधर जा सकते हैं, ठीक है। क्लास 10th के बाद ही सोचना रहता है आगे क्या बनना है, तो उसके अनुसार से कोर्स करना पड़ता है। अगर अपने मन से कर लेते हैं तो आगे चल के वो चीज़ नहीं बन पाते, ठीक है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको तो डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी चाहिए, बायोलॉजी चाहिए। तो अब क्लास 10th के बाद जो 12th करते हैं तो 12th में दो ठो आता है, एक PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है, और दूसरा क्या होता है PCB होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है। और तीसरा क्या होता है कॉम्बो कोर्स होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, मतलब चारों रहता है। उनमें से ज़्यादा जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स आता है वो मेन हो जाता है। तो आपको किस तरह से क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लिया जाए आप लोग को डॉक्टर बनना है, पैसे को तो दिक्कत है नहीं, अभी हम इस बारे के लिए बता रहे हैं जिनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है उनके लिए, ठीक है। उसके बाद चलेंगे कि जिनके पास पैसे की कमी है और पढ़ने वाला लड़का है तो वो किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। मैं सारा चीज़ बताऊंगा, आप लोग लास्ट तक देखें, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो क्लास 10th जो है, क्लास 10th अगर पास कर चुके हैं, ठीक है, अगर क्लास 10th पास कर चुके हैं तो उसके लिए है। आप सोच रहे होंगे कि 12th क्या करना है, ठीक है। 12th में क्या लेना है, ISC ले, ISC ले तो क्या ले, फिजिक्स ले मतलब PCM ले, PCM ले या PCB ले। अब सोच में PCM क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी कि 3 सब्जेक्ट है। हिंदी इंग्लिश तो कॉम्बिनेशन रहता है, दोनों सब्जेक्ट में लेना ही रहता है, कंपलसरी रहता है, ठीक है। अब है एक PCB है मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यहाँ दोनों में कन्फ्यूजन आता है कि अब क्लास 10th के बाद जो है उतना नॉलेज नहीं रहता है कि क्या लें। अगर जिसके पास फैमिली है मतलब आगे की एजुकेशन वाला तो उनको तो बता देता है, जिनके पास आगे की नहीं है तो पढ़ाई मतलब जो इस डिपार्टमेंट में नहीं है उनको पता नहीं रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर PCM क्या किसको करना होता है और PCB किसको करना होता है। एक और कॉम्बो कोर्स बोलते हैं PCMB होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी। तो तीनों चीज़ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लिया जाए किसी को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के लिए क्या करना है। अगर आपके पास पैसे है डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बन सकते हैं। फर्स्ट स्थान पर अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PCM सॉरी PCM नहीं PCB करना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, प्लस में हिंदी प्लस इंग्लिश तो रहता ही है। तो टोटल कितना हो गया, 5 सब्जेक्ट हो गया। तो आप लोग अगर जो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर में क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12th में करना पड़ेगा। 12th करने के बाद यहाँ पे नीट नाम का फॉर्म निकलता है, आप नीट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नीट में लगभग 15 से 20 लाख रुपये खर्च लग जाता है, तो इसलिए जो बोले हैं ये थोड़ा रिच में रखे हैं, ठीक है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि क्लास 10th अगर आप लोग कर चुके हैं तो आपको क्या करना, ISC लेना है। अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो PCB लेना है, PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर आप 12th यहाँ से क्वालिफाई कर लेते हैं 70% मार्क्स से तो आप नीट भर सकते हैं और नीट भर करके आप डॉक्टर की कोर्स कर सकते हैं, MBBS वगैरह सब बहुत सारे कोर्स रहता है, आप लोग कर सकते हैं। अब दूसरी बात आ गया कि इंजीनियर किसी को बनना है, क्या बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। तो अब इसमें देखिए इंजीनियर में तो बायो का कहीं काम नहीं है, ठीक है, बायो का तो काम नहीं है। तो अगर बायो का काम नहीं है तो यहाँ पे आपको PCM चल सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस हिंदी इंग्लिश, यहाँ तो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यानी कि कंपलसरी सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लगा उसको भी हिंदी इंग्लिश लेना पड़ेगा,
और जो PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेगा उसको भी हिंदी इंग्लिश लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्लास 12 मतलब ये वाला इंजीनियर जिसको बनना है, इसको जो है 12th मतलब ISC जो करना पड़ेगा, 12th करना पड़ेगा इसको PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और इसको जो है इसको भी 70% मार्क्स से 12th क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। 12th 70% मार्क्स से क्लियर कर लेते हैं, तब जा करके JEE सीनियर इंजीनियर बनने के लिए JEE एडवांस का एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसको क्वालिफाई करके अब उसके बाद जो है वो बीटेक डायरेक्ट, अगर सीनियर इंजीनियर बनना चाहता है तो बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, अगर जूनियर इंजीनियर बनना चाहता है तो पॉलिटेक्निक में कर सकते हैं। ऐसे तो इन मैट्रिक के बाद भी पॉलिटेक्निक किया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ समझ ही नहीं आता है, क्योंकि पॉलिटेक्निक जो होता है उसमें 12th का सारा सिलेबस रहता है। अब स्टूडेंट लोग अब क्लास 10th करके जाते हैं, क्लास 10th में तो 10th तक ही पढ़ाई होता है, तो पॉलिटेक्निक के जाने के बाद जो है उसका सेमेस्टर समझ में ही नहीं आता है, तो उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। 10th करके पॉलिटेक्निक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पॉलिटेक्निक करना ही है तो क्लास 12th करके करे, ताकि आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर पॉलिटेक्निक करता है क्लास 12th करके, तो 12th करने के बाद अगर पॉलिटेक्निक करते हैं तो जूनियर इंजीनियर बनेंगे, जिसको JEE बोलते हैं। और अगर वही 12th करके डायरेक्ट JEE एडवांस का एग्जाम देते हैं, यहाँ से बीटेक या IIT कॉलेज कहीं से मिल जाता है बीटेक में, तो वह वहाँ से सीनियर इंजीनियर बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पैसे वाले कैटेगरी का। अब इंजीनियर का कोर्स करने के लिए जो है लगभग आपसे 7 से 8 लाख रुपये लग जाते हैं प्राइवेट कॉलेज से। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो 3 से 4 लाख तक में हो जाते हैं। अब बात रहा कि कोई गरीब घर का है, वो पढ़ने वाला लड़का है, इंजीनियर करना चाहता है, तो अपने अपने मतलब राज्य में जो है, ये तो अभी हम बताएं सब इंडिया के जितने भी राज्य हैं सभी में ये रूल लागू होगा, ठीक है। अब बात रहा कि बिहार की, बिहार में क्या है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। अगर कोई मतलब गरीब फैमिली से बिलोंग्स करता है, वो ये सब कोर्स करना चाहता है, तो गवर्नमेंट जो है मतलब बिहार सरकार 4 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देता है, ताकि वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर ये सब कोर्स कर सके, ठीक है। ये तो हो गया डॉक्टर और इंजीनियर के लिए, ठीक है। तो उसके लिए ये कोर्स है, यानी कि 12th करो, डॉक्टर बनना है तो PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, उसके बाद अगर इंजीनियर बनना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, ठीक है। उसके बाद जो है अब आ जाता है गरीब पढ़ने वाला लड़का है, ठीक है। अब इसको जो जनरल कंपटीशन में जाना है, मतलब जल्दीबाजी में इसको पैसे कमाना है। क्लास 10th तो कर लिया, क्लास 10th में पास हो चुका है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए क्लास 10th में ये जो है पास हो चुका है, अब फर्स्ट डिवीजन हो सेकंड डिवीजन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, यानी कि क्लास 10th में पास होना चाहिए। अब इसको आगे की पढ़ाई करना चाहता है, अब 12th करेगा, अब 12th करेगा तो 2 साल लगेगा। एक आता है ITI, अब जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है, बनना चाहता है, तो उसके लिए ITI बेस्ट है, यानी कोई भी कंपनी में जॉब करना चाहेगा तो उसको ITI लेगा, ठीक है। तो ITI करना बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन कोई भी बढ़िया ट्रेड करने में ITI का 2 साल होता है, तो कहीं 2 साल का कोर्स करने के बाद कोई प्राइवेट कंपनी में जाता है तो अच्छा जॉब मिल जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको तो ITI का कोर्स करना पड़ेगा। तो अब देखिए मान लिया जाए 10th क्लियर कर दिया है और इसके बाद वो 12th भी करना चाहेगा तो 2 साल लग जाएगा। उसके बाद ITI का कोर्स होता है, 2 साल वो होता है। अगर मान लीजिए पहले ITI किया तो 2 साल उसमें लग जाएगा, बाद में 12th किया तो 2 साल उसमें लग गया, टोटल 4 साल हो गया। तो 4 साल तो बर्बाद हो गया, लेकिन ये इसका फैमिली तो गरीब है तो पैसे का दिक्कत हो जाएगा। तो उसके लिए इसको क्या करना चाहिए, अगर 4 साल का डिग्री 2 साल में मिले सर्टिफिकेट तो क्यों नहीं करेगा। तो बिहार सरकार जो है कुछ ही सालों से मतलब 2016 या 17 से इंडिया के कुछ राज्य में ऐसा रूल बनाया गया है कि दोनों डिग्री जो है 4 साल का डिग्री हम 2 साल में ले सकते हैं, मतलब सर्टिफिकेट जो है 4 साल का। जैसे कि मान लिया जाए ये हो गया ITI प्लस 12th, ऐसा कुछ रूल बनाया है कि ये तो 2 साल का होता है, प्लस ये भी 2 साल का होता है, 12th भी 2 साल का होता है, टोटल हो जाता है कितना 2 साल कितना हो गया 4 ईयर। लेकिन कुछ ही मतलब 2016 या 17 से ऐसे ही रूल बनाया है कि दोनों हम एक साथ कर सकते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए 4 साल का सर्टिफिकेट 2 साल में मिल जाएगा, तो 2 साल के बाद जितने भी कंपटीशन है वो भर सकता है। ITI लेवल का जितने भी आएगा वो भी भरेगा, 12th लेवल का जितने भी आएंगे वो भी भरेगा। तो इसके लिए 4 साल का सर्टिफिकेट अगर 2 साल में मिल जाता है तो जल्द से जल्द ये नौकरी मतलब कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो कोई टेंशन नहीं है, अगर ITI का डिग्री कंप्लीट सर्टिफिकेट आ जाएगा तो कहीं भी प्राइवेट कंपनी में जॉब ले सकता है, ठीक है। अब इसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि पर्सनली ITI प्लस 12th एक साथ कैसे करें, तो वो हमें कमेंट में बताइए, मैं सारा डिटेल बताऊंगा कि ITI प्लस 12th कैसे एक साथ कर सकते हैं, 4 साल का सर्टिफिकेट 2 साल में कैसे कर सकते हैं, और दोनों सर्टिफिकेट वैलिड होगा, ठीक है। अगर ये होता है कि अगर मान लीजिए आप ITI कर रहे हैं और साइड से 12th कर रहे हैं तो ये वैलिड नहीं होगा। अगर 12th कर रहे हैं साइड से ITI कर रहे हैं साइलेंट रूप से, तो ये गवर्नमेंट वैलिड नहीं रखता है, कोई एक सर्टिफिकेट को वैलिड करेगा। लेकिन एक ऐसा रूल बनाया है कि एक ही सेशन में ITI प्लस 12th मतलब दोनों एक साथ सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है, उसके लिए एक अलग से रूल बनाया गया है। अगर आप लोग को वो रूल नहीं पता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप कर सकते हैं। 4 साल का सर्टिफिकेट 2 साल में किस तरह से लिया जाता है, ठीक है। कमेंट में बताएं, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है।
अब बात रहा कि ये तो हो गया ITI प्लस 12th, ठीक। अभी यहाँ पे जो बताए थे PCMB, अब इसमें अगर आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें अगर कोई लड़का करना चाहे, अगर इसमें कोई करना चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो PCM और B, कोई 12th में जो है कहेगा नहीं हमको 12th में जो है ना PCMB, ISC में जो है PCMB दोनों लेना है, हाँ ले सकता है, PCMB में ले सकता है, क्योंकि आगे का अगर दोनों मान लिया जाए कि क्लास 12th करने के बाद पहले 10th में सोचा था डॉक्टर बनना है और 12th में जाकर के माइंड बदल गया कि हमको इंजीनियर बनना है, तो वो लड़का PCMB ले लेगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो अगर मान लिया जाए 10th के बाद 12th के बाद उसके मन में आया कि हमको डॉक्टर नहीं इंजीनियर बनना है, तो वो लड़का अगर मैथ में ज़्यादा मार्क्स, अगर ये तो टोटल सब्जेक्ट ले लिया है, मैथ में ज़्यादा नंबर आएगा ना तो मैथ उसका मेन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैथ में कम और बायो में ज़्यादा हुआ तो बायो का उसका मेन हो जाएगा, तो यानी कि जो मेन रहेगा उससे वो फॉर्म भर सकता है। अगर मान लिया जाए उसको इंजीनियर बनना है तो मैथ में बायो रहेगा, तो मतलब मैथ रहेगा तो डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, बायोलॉजी रहेगा तो डॉक्टर बन सकता है। तो एक कॉम्बो कोर्स भी होता है कि दोनों सब्जेक्ट हम ले सकते हैं, जिसमें ज़्यादा मार्क्स रहेगा उसका मेन हो जाएगा। इसमें भी आप अगर मान लिया जाए ITI जो नहीं करना चाहते हैं, ITI करना नहीं चाहते हैं, तो वो भी 12th कर सकते हैं। 12th करेंगे किसमें, PCB PCM प्लस मतलब PCMB, यानी टोटल से ये तीनों चारों कर सकते हैं। इसमें भी ढेर सारा का मतलब 12th लेवल का निकलता है, लेकिन ITI करने पर जो है जल्द से जल्द जॉब मिल जाता है। तो ये था गरीब स्टूडेंट के लिए, जो पढ़ने वाला लड़का है और उसके पास पैसे का कमी है, जल्द से जल्द वो जॉब लेना चाहता है, तो वो ITI प्लस 12th करे। क्योंकि इसमें जो है अगर नीट और बीटेक वगैरह सब करना चाहता है तो इसमें 4 साल का टाइम इन्वेस्ट हो जाता है, और काफ़ी 4 साल बिताने के बाद ये सर्टिफिकेट मिलता है, फिर जाकर के वहाँ से कंपटीशन का एग्जाम दे करके जॉब पाया जाता है, ठीक है। और बीटेक करने के बाद या ये सब वगैरह प्राइवेट तो खुद कहाँ जहाँ भी जाइएगा वहाँ पे भी जॉब मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें आ गया तो गरीब बच्चे के लिए तो ITI प्लस 12th एक साथ करना है, 4 साल का सर्टिफिकेट आपको 2 साल में मिलेगा, ठीक है। ये 4 साल का सर्टिफिकेट कितने में, 2 ईयर्स में मिलेगा, ठीक है। तो वो रूल आपको अगर पता नहीं है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये तो हो गया। अब बात आ गया कि ना पढ़ने वाला, पढ़ने वाला नहीं है लेकिन उसको भी सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए तो वो क्या करेंगे, तो अगर 10th में तो पास हो गया किसी तरह, 1st डिवीजन हो, 2nd डिवीजन हो, 3rd डिवीजन हो, कोई भी डिवीजन हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक वो 12th जो है ये पास है, मान लो कि पास है, कोई भी डिवीजन है, ठीक है। अब उसको 12th करना है, तो 12th करना है ना, उसके लिए आर्ट्स, अब जो पढ़ने वाला नहीं है आर्ट्स ले लेगा ISC में, मतलब 12th में आर्ट्स से वो सर्टिफिकेट मतलब ले सकता है। आर्ट्स में तो उतना पढ़ना ही नहीं पड़ता है, थोड़ा से भी पढ़ा जा कर के लिख दिया उसको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो जो पढ़ने वाला नहीं है, पैसा वाला है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर साइंस कोई लेता है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, साइंस लिया है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर साइंस नहीं लिया है, आर्ट्स लिया तो उसको थोड़ा बहुत भी पढ़ेगा तो वो पास हो जाएगा। पैसा वाला है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर पढ़ने वाला ही नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसके लिए ये ऑप्शन है, समझ में आ गया। जिनके पास पैसे हैं आप ये सब कोर्स कर सकते हैं। अगर 10th पास है, 12th में ISC लीजिए, अगर डॉक्टर बनना है तो PCB लीजिए, डॉक्टर बनना है तो PCB कीजिए। PCB के बाद जो है मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश ये हो गया जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि 12th करने के बाद नीट का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, डॉक्टर बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो क्या करेंगे, इंजीनियर बनना था PCM से PCM H+E मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और हिंदी इंग्लिश ये करना पड़ेगा, ठीक है, 12th में, और 70% मार्क्स लाना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद JEE मेंस का एडवांस, JEE मेंस या एडवांस दोनों का फॉर्म आता है। अगर आप JEE मेंस का सिर्फ एग्जाम देते हैं तो आपको लोकल कॉलेज सब मिल जाएगा, अगर एडवांस का भी देते हैं तो आपको NIT IIT वगैरह सब कॉलेज मिलेगा, ठीक है। इसी में कॉम्बो कोर्स आता है PCMB, मतलब आप दोनों कर सकते हैं, दोनों में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मैथ और बायोलॉजी दोनों साथ रहेगा, तो जिसमें ज़्यादा मार्क्स रहेगा वो मेन हो जाएगा आपका, और जिसमें कम मार्क्स रहेगा वो साइड से हो जाएगा, ठीक है। अब बात रहा इसमें क्या होगा, 10th का मतलब पास है तो ITI प्लस 12th एक साथ करना है। तो आप लोग हमें कमेंट में बताएं, मैं उसका जरूर वीडियो बताऊंगा, मतलब वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें अगर बताते हैं तो बहुत सारा मतलब वीडियो जो है लेंथी हो जाएगा। इसमें देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इसका क्या प्रोसेस होता है। मान लिया जाए कि अगर आप 12th और ITI एक साथ करना चाहते हैं, अगर एक साथ करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपना अपना स्टेट में जो है गवर्नमेंट वाला इसका एंट्रेंस निकलता है एग्जाम के लिए, जो कि ITI का एंट्रेंस एग्जाम दे करके उसमें एडमिशन लिया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम निकाल करके आपको 2 साल वाला ट्रेड को चूज करना है, कोई भी हो। अब 2 साल का ट्रेड कोई भी हो सकता है। ITI में 2 साल का ट्रेड एक आता है फिटर, ठीक है, और दूसरा आता है इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। तो अब ये 2 साल का होता है, और सब आता है, ठीक है, ETC 2 साल का ट्रेड चूज करना पड़ेगा। 2 साल का ट्रेड चूज करके जब इसका ITI का 2 साल वाला ट्रेड में फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे दीजिएगा, ठीक है।
ITI फर्स्ट ईयर का जब एग्ज़ाम दे दीजिएगा तब जा कर के उसी समय क्लास ट्वेल्थ का हिंदी प्लस इंग्लिश का फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, जो कि 5 से 6 महीने के बाद इनका भी एग्जाम ले लिया जाता है। जब तक इसका ITI का सेकेंड ईयर का फाइनल एग्जाम दीजिएगा उन्हीं बीच में हिंदी और प्लस इंग्लिश का एग्जाम ले लिया जाता है, ताकि एक साथ ITI का सर्टिफिकेट और ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट दोनों मिल जाता है। तब जाकर के वो कोई भी कंपटीशन भर सकता है। ट्वेल्थ लेवल निकलेगा तो ट्वेल्थ के सर्टिफिकेट से निकलेगा, ITI लेवल से निकलेगा तो ITI लेवल से भरेगा, 10th लेवल से निकलेगा तो 10th लेवल से भरेगा। ये जो अगर कोई कंपटीशन का जॉब लेना चाहता है जल्दीबाजी में तो वो ये सब कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब बात रहा कि फाइनली इसको किस तरह से कर सकते हैं, हमें कमेंट बताइए, हम जरूर बताऊंगा, ठीक है। और बाकी नहीं पढ़ने वाला बच्चा तो यह है, आर्ट्स कर लें आराम से, कहीं लेबर का काम करना है कहीं भी जाइएगा, सिर्फ सर्टिफिकेट को मतलब है हाँ मेरे पास है, आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जितने भी क्लास 10th में एग्जाम दिए उनके फैमिली को ये वीडियो भेजें, ताकि वो देख करके अपने बच्चे को सही जगह पे वो एडमिशन करा सके, ठीक है। थैंक यू।